अपर्णा यादव को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इनको किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। सबसे ज्यादा चर्चाओं में तो यही है कि यादव परिवार के यानी सैफई परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ अपर्णा यादव को बड़ी भूमिका देकर मैदान में उतारा जा सकता है। शायद अभी तक इसी वजह से बीजेपी ने इन्हें ना ही विधानसभा चुनाव, ना ही विधान परिषद, ना ही मेयर पद के चुनाव में आगे किया कि लोकसभा चुनाव में इनको बड़ा हथियार बनाया जाएगा। लेकिन हाल ही में खबरें भी ये सामने आई सूत्रों के अनुसार कि अपर्णा यादव अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन इन सब के बीच सवाल समय समय पर यह भी रहा कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। 2 साल जितना वक्त होने को आया, अब ऐसे में इतने वक्त में कोई नेता 2 साल का सांसद सफर तय कर लेता है, कोई 2 साल का विधायक सफर तय कर लेता है, 2 साल में राजनीतिक सियासी उठापटक कर देता है। लेकिन अपर्णा यादव के हाथ करने लगा एक कार्यकर्ता की भूमिका। अब ऐसे में अपर्णा को लेकर सियासी चर्चा ऐसी बात की थी कि अपर्णा समाजवादी पार्टी में वापसी कर जाए, क्योंकि पार्टी में वापसी करी शिवपाल यादव ने, सबने वापसी कर ली, जो भी बड़े बड़े चेहरे नाराज थे सबने वापसी कर ली सिवाय अपर्णा यादव के। लेकिन अपर्णा यादव ने साफ कहा था कि ये मेरा नजरिया है और मोदी योगी के नेतृत्व के सहारे में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को स्वीकारा, उनके पैर छुए थे, तो क्या अपर्णा यादव को भी उसी तरीके से स्वीकारते, यानी कि उनको भी अपने परिवार की सदस्य की तो मानते ही हैं लेकिन पार्टी में एक बड़ी भूमिका देते। सवाल ये भी बनता है कि अपर्णा को कितना मानते हैं। एक रिपोर्ट ऐसा दावा करती है कि जब प्रतीक यादव हुए थे, जैसा कि आप जानते हैं अखिलेश की सौतेली मां से प्रतीक यादव जन्मे थे, और ऐसे में तब यही बात हुई थी, मुलायम सिंह यादव से नाराजगी थी और उन्होंने साफ किया जैसे कि प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आएंगे, ऐसी कुछ चर्चा थी। ये पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन उस समय ये बात थी कि प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आएंगे और अखिलेश यादव ही राजनीतिक विरासत संभालेंगे। और आप देख सकते हैं कि प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आए, और जब नेताजी का निधन हुआ तो प्रतीक ने खुद कहा कि नेताजी की विरासत को भैया अखिलेश यादव ही संभालेंगे। ये प्रतीक यादव के बोल थे। अब बात जब प्रतीक की आई और उनके परिवार की आई, तो उस परिवार के सदस्य अपर्णा यादव भी है, प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव। और ऐसे में देखा जाए समाजवादी पार्टी से जब तक नेताजी बड़े पद पर थे, सारा अध्यक्षता करते थे, तो अपर्णा यादव किसी तरीके जिद करके 2017 के चुनाव में उतर तो पड़ी थी लेकिन हार गई थी। लेकिन उसके बाद 2022 में अखिलेश ने जिम्मेदारी नहीं दी और अखिलेश ने साफ कहा था कि जिसको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दे रही उसको बीजेपी अब टिकट देगी। और अपर्णा यादव इसी वजह शायद समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करना चाहती, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वापसी करके भी वो शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी ना पाए। लेकिन शिवपाल यादव से ये बात जानने की कोशिश करी गई थी कि क्या अपर्णा वापसी आ सकती हैं, तो उन्होंने यही बात कही थी कि ये तो भाई पार्टी के अध्यक्ष जाने, वही हमारे नेता हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। यानी कि सब कुछ अब अखिलेश पर निर्भर करता है। अगर अखिलेश का रवैया अपर्णा यादव के प्रति नरम रहा तो अपर्णा का मन बदल भी सकता है, क्योंकि परिवार भी साथ हो जाएगा, पार्टी भी साथ आ जाएगी। लेकिन अपर्णा यादव ने अब स्वीकार कर लिया है बीजेपी को, और चाहे बीजेपी जिम्मेदारी दे या ना दे, या जो भी जिम्मेदारी दे कार्यकर्ता की, उसको अपना 100% देकर अब अपर्णा यादव निभाएंगी। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी थी, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करते कि शायद इसी वजह से अपर्णा सपा में वापसी नहीं आ रही, और आएंगी भी तो करेंगे क्या, क्योंकि अखिलेश उन्हें जिम्मेदारी देंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। इसी वजह से अपर्णा यादव बीजेपी में हैं और इंतजार कर रहे हैं कोई बड़ी जिम्मेदारी का। और अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी ने साफ कह रखा है कि हम किसी के नाम से हम उसको जिम्मेदारी नहीं देते, हम काम से जिम्मेदारी देते हैं। चाहे कोई कितना बड़ा भी नाम वाला आ जाए, लेकिन काम अगर बेहतरीन होगा तो बीजेपी उसको जरूर जिम्मेदारी देगी। अब देखते हैं मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा को बीजेपी क्या जिम्मेदारी देती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।